बीए पार्ट प्रथम के छात्रों, भू अपक्षरण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मिट्टी के अपरदन के कारण यानी कॉज ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में बताऊंगी। मिट्टी के अपरदन के कई कारण होते हैं। हम देखते हैं कई वर्षों से जनसंख्या जो पहले कम थी अब तेजी से बढ़ती जा रही है। अतः बढ़ती जनसंख्या के कारण वन उत्पादों की बहुत डिमांड बढ़ गई। अतः वनों को मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो काटा ही, बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी वनों को तीव्र गति से नष्ट किया। इस क्रिया से भूमि के रक्षात्मक तत्व तेजी से घटने वाली वर्षा जल के साथ घुलकर चले जाते हैं और वहाँ विशाल उजाड़ उत्पन्न हो जाता है। चंबल व माही और उसके अनेक सहायक नदियों के किनारे भूमि का अपक्षरण निरंतर गति से हो रहा है। इससे उपजाऊ क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं। वन आच्छादित भूमि में जल तथा मिट्टी का ह्रास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण भू अपरदन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। नंबर 2, अर्धशुष्क व चारागाह क्षेत्र में रहने वाले निवासी असंख्य मात्रा में भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते हैं, जो भूमि की वनस्पति की अंतिम बिंदु तक चरकर उसे समाप्त कर देते हैं। यह ढीले भाग, जल अथवा मिट्टी वेग के साथ बहकर भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। नंबर 3, अनेक क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि आदिवासियों द्वारा झूमिंग प्रणाली के अंतर्गत वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता था। इससे भी नगन भूमि का तेजी से क्षरण होने लगता है। अब इस प्रथा को नियम एवं परंपराओं में सुधार कर समाप्त किया जा रहा है। कृषि के वैज्ञानिक ढंग अपनाकर कृषक स्वयं भूमि के क्षरण को बढ़ाता है। ढलुए क्षेत्र में समोच्च रेखाओं से समांतर जुताई न करने से, दोष मुक्त फसल चक्र अपनाने से या आवरण फसलों का गलत तरीके से बोने से मिट्टी क्षरण बढ़ता है। नंबर 5, राजस्थान में वर्षा ऋतु में पूर्व में बसंत काल में आने वाली तेज आंधियों द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का काफ़ी बड़ी मात्रा में अपरदन होता है, जिससे मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ तत्व उड़कर चले जाते हैं। इसे रोकने हेतु पंक्ति में वृक्ष लगाए जाने चाहिए। राजस्थान में मिट्टी अपरदन के क्षेत्र अर्थात एरिया ऑफ सोइल इरोजन इन राजस्थान। कृषि की पहली श्रेणी का शत्रु मिट्टी अपरदन कहलाता है। मिट्टी के अपरदन से कृषि की पैदावार व क्षेत्र बहुत गहरा
क्षेत्र पर बहुत गहरा असर पड़ता है। राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार के अपरदनों का स्थान है। पहला तो जल अपरदन, जल द्वारा अपरदन। सर्वाधिक राज्य दक्षिण पूर्व में अव्यवस्थित हड़ौती का पठार, बहने वाली चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा सबसे अधिक है। चंबल नदी के मिट्टी अपरदन का सबसे अधिक प्रोत्साहन करने वाली है। इससे अपने क्षेत्र में काफ़ी संख्या में बीहड़ खंड व अख नाली का अपरदन का फैलाव कर रखा है, जिसके कारण नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि का कटाव हो गया है। चारागाह नष्ट हो गए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। दूसरे स्थान पर घग्गर नदी, जिसके द्वारा जल अपरदन होता है। इससे जड़ों के द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़ सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं व मिट्टी अपरदन होता है। राज्य में बाढ़ मुख्यतः घग्गर, चंबल, बनास, वाणगंगा में आती है। द्वितीय अपरदन वायु अपरदन है। यह अपरदन मुख्य रूप से पश्चिमी जिलों में सर्वाधिक फैला हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की कमी, वनस्पति आवरणहीन क्षेत्र, अनियंत्रित चरगाह, तेज हवा, बिना रुकावट के, ये सभी कारक हैं जो इस क्षेत्र में वायु अपरदन को प्रोत्साहन देते हैं। फलतः मरुस्थल प्रसार को प्रोत्साहन मिलता है। अब आता है बच्चों भूमि अपक्षरण, जो कि राजस्थान में काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। इससे बहुत अधिक हानि होती है। विभिन्न प्रकार के होने वाले भूमि अपरदन के संयुक्त प्रभावों का राष्ट्रीय योजना समिति ने इसका विवरण इस प्रकार दिया। नंबर 1, भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप। नंबर 2, सूखे की लंबी अवधि जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है। नंबर 3, जल के अतिरिक्त स्रोतों का प्रतिकूल प्रभाव, जिससे कुएं तथा नालों की सतह नीचे हो जाती है और सिंचाई में कठिनाई होती है। नंबर 4, नदियों की तह में बालू का जम जाना, जिससे नदी की धारा में परिवर्तन होता है व विसर्ग का निर्माण होता है और नहरें तथा बंदरगाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नंबर 5, उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाने से कृषि उत्पादन कम होता है। नंबर 6, गड्ढे में होने वाली भूमि क्षरण तथा नदियों के किनारे के भूमि क्षरण से खेती योग्य भूमि की कमी पड़ने लगती है। नंबर 7, मिट्टी का अपक्षरण होने से मिट्टी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है व अंकुरित बीजों को खत्म कर देती है। तो बच्चों, ये आपका हुआ मिट्टी अपरदन के कारण और भूमि अपक्षरण से हानि। अब मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके कौन से उपाय हैं तथा इसे कैसे रोका जा सकता है, ये आपको मैं कल के लेक्चर में बताऊंगी। धन्यवाद।